Hey everyone, welcome back to my channel. So I'm again here with a new video of class 8th with chapter 3. We were doing exercise 3.3. We have already done question number 1 and 2. So now we are gonna start our questions from question number 3. तो देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. क्या कहा है इसने थर्ड क्वेश्चन में, मैं एक स्टेटमेंट दिखा देती हूँ आपको. देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो दैट दिस कोशेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. पिछले में क्या किया था हमने, ये चेक किया था कि किससे मल्टीप्लाई करना है. अब की बार क्या चेक करेंगे, किससे डिवाइड करना है. फिर क्या करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए. फिर क्या करना है, उस नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना है जो नंबर हमें ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है जी. तो देखिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं सबसे पहले. फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 1872, ये नंबर है. ठीक है. तो सबसे पहले तो क्या करें, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, तभी तो पता चलेगा किससे डिवाइड करना है या किससे मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 1872 ये नंबर है हमारा. 2 से करेंगे हम इसको. 2 9 जा 18, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिसको ये डायरेक्ट करना नहीं आता वो साइड में डिवाइड करके देख लें. ठीक है. अब फिर से 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16. फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14. फिर किससे करेंगे जी, 3 से हो जाएगा. 3 3 जा 9, 2 बचे यहाँ से 27 हो गया. 3 9 जा 27. 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. तो 13 से करेंगे 1. अब देखिए ये वाली प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई हमारे इस नंबर की. अब हम इसको लिख लेते हैं एक बार. तो देखिए क्या क्या आया हमारा. 1872 इक्वल्स टू, देखिए 2 कितनी बार आया हमारा, 1 2 3 4. तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 टाइम्स. फिर 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स. फिर 13 कितनी बार आया अकेला. ठीक है. अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से डिवाइड करें. तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब हर एक नंबर का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा फैक्टराइजेशन में. तो देखिए 2 का पेयर बन गया, इस 2 का भी पेयर बन गया इस 2 के साथ, इस 3 का भी पेयर बन गया. अकेला कौन रह गया, 13. मतलब अगर ये 13 यहाँ पे ना होता तो इन सब के तो परफेक्ट हमारे पेयर बने ही हुए थे, यानी कि ये नंबर तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है. अगर यहाँ पे ये 13 ना हो तो हम क्या कर लें, इसको 13 से डिवाइड कर लें. तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड, यहाँ पे आप लिख लो, वी शुड डिवाइड 1872 बाय 13 टू गेट आ, क्या गेट करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है. टू गेट आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 13 से. तो क्या कर दे, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे लिख देते हैं 1872 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में क्या है 13 और डिवाइड किससे कर दें, 13 से. ये तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ. अब देखिए ये क्या बचा, यहाँ से 13 हट गया हमारा, ऊपर से और नीचे से. ठीक है. अब यहाँ से देखिए इसको 13 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड कर लो इसको 13 से. 13 से गया 1 पे 13, फिर यहाँ पे क्या बचा 5, 5 के बाद बन गया 57. तो 13 4 जा क्या होता है 52. ठीक है. ये था 57, 57 में से 52 गए, क्या बचे फिर से 5, 5 के बाद 2, तो 13 4 जा. ठीक है. तो क्या बनाइए 144. तो हमारा नया नंबर क्या आ गया 144. अब इसने हमसे क्या कहा था कि जो नया नंबर आ जाए उसका आपको फिर क्या निकालना है, स्क्वायर रूट. ठीक है. अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम, पिछले क्वेश्चंस में किया था हमने. क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं. पेयर बनाने के बाद उन पेयर्स में से एक एक नंबर ले लेते हैं. तो यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड में 144 का क्या निकल रहे हैं, स्क्वायर रूट. ये साइन होता है स्क्वायर रूट वाला. यहाँ से क्या आ जाएगा, एक 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से भी क्या आएगा 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 3. ठीक है. इन सब के आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. तो हमारा आंसर कितना आ गया 12. समझ आ गया बच्चों सबको. ठीक है. एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं. ये हमारा नंबर गिवन था, हमें ये चेक करना था सबसे पहले कि हम इस नंबर को किससे डिवाइड करें ताकि ये नंबर हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर. तो देखिए हमने पेयर बना के देखे. यहाँ पे सिर्फ एक नंबर ऐसा था जिसका पेयर नहीं बना, यानी कि अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर. तो हमने क्या कर दिया, इसको 13 से डिवाइड करने के बाद ये बचा. फिर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो पेयर में से एक एक नंबर ले लिया, उनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट. फर्स्ट पार्ट समझ आ गया सबको. अब मैं एक पार्ट और करा देती हूँ आपको, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फिर यहाँ से देखिए 5th पार्ट करा देती हूँ. 5th में दे रखा है 61347. ये बड़े वाला नंबर है हमारा एक.
तो हमें इसको चेक करना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या कर दें, हम जो भी नंबर हमारा गिवन है इसकी क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए किससे डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं हमारा, तो इसको 3 से करके देख लेते हैं। 7 4 11 प्लस 3 14 प्लस 1 15 15 और 6 21। तो इनका सम बन गया 21, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 3 2 जा 6, फिर करेंगे तो यहाँ पे बचा 1 तो छोटा रहेगा, तो क्या चली जाएगी यहाँ पे 0 हमारी, ठीक है। फिर यहाँ पे आया 3 और ये 1 था आगे का, तो 13 हो गया। तो 3 4 जा 12, क्या बचा 1 के बाद है 4 तो 14, फिर 3 4 जा 12, 2 बचा, 2 के बाद 7 27, तो 3 9 जा 27, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर से इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 9 19, 3 से तो होगा नहीं अब हमारा, ये किसी और नंबर से करके देखते हैं। हाँ जी, फिर हम ट्राई करते चले जाएंगे और ये हमारा नंबर डिवाइड होगा फिर किससे जाके 11 से। तो 11 से करते हैं, 11 1 जा 11, ठीक है। क्या बचे 9, 9 के बाद है 4 तो 94 हो गया, तो ये जाएगा 11 8 जा 88। अब 94 में से 88 को माइनस कर दो, क्या बचा 6, 6 के बाद यहाँ पे है 4 तो बन गया 64। तो 11 से एक इस पे जाएगा 5 पे, 11 5 जा 55, तो इसमें से माइनस करेंगे, क्या बचा 9 और एक 9 ये है, तो क्या बन गया 99। तो 11 9 जा 99। फिर किससे होगा, 11 से करके देख लेते हैं। 11 1 जा 11, क्या बचे 7, 7 के बाद 5 75, तो 11 6 जा 66, क्या बचा यहाँ से हमारा 15 में से 6 जाएगा तो 9 और 9 के बाद 9 99, तो 11 9 जा, ठीक है। फिर ये जो नंबर आया ये 13 से हो जाएगा, 13 पे करके देख लीजिएगा, 13 से करेंगे 1। अब हमने इसकी क्या निकाल दी, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए 6 1 3 4 7 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 और 13 इंटू 13। अब हमें क्या देखना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। अब देखो 11 का तो पेयर बनता है, 13 का भी बनता है। अकेला ऐसा नंबर है 3 जिसका पेयर नहीं बना, यानी कि अगर ये 3 यहाँ पे ना होता तो हमारा नंबर कैसा आ जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो हम क्या कर दें इसको 3 से डिवाइड, तो क्या लिखेंगे, वी शुड डिवाइड किसको, 6 1 3 4 7 को बाय किससे, 3 से, क्यों, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 1 3 4 7, डिवाइड में लिख दिया क्या 3। इधर क्या बनेगा हमारा 3 इंटू 11 11 13 13 और नीचे क्या लिख दें इसके भी 3। तो देखो ये 3 से ये 3 तो कट गया, इस 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 2 जा, यहाँ पे डिवाइड तो किया ही था ना ऊपर, देखो ये रहा 3 से डिवाइड किया था, क्या आंसर आया था वही लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, आप करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 20449। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या बनेगा 20449, यहाँ से ये वाला 3 ऊपर वाला और नीचे वाला ये तो हट गया यहाँ से, तो ये नंबर बच गया। अब हमें क्या करना है, जो नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ से हम किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, 20449 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे निकलता है स्क्वायर रूट, पेयर में से एक एक नंबर आएगा। तो यहाँ से आ गया 11, यहाँ से क्या आ गया 13, दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर क्या आएगा हमारा 143। तो हमारे स्क्वायर रूट का आंसर कितना आ गया 143। डन, समझ आ गया बच्चों सबको। तो यहाँ पे अब थर्ड के जितने भी बाकी के पार्ट्स हैं वो सारे आप खुद से करेंगे। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है ये। इसने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें छोटे से छोटा कौन सा नंबर निकालना है, स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो इन सब से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखिए नंबर मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करा देती हूँ आपको, क्या क्या दे रखा है 3 6 10 और 15, ये नंबर गिवन है। हमें क्या करना है सबसे पहले तो कि इस नंबर, इन सारे नंबर्स से डिवाइड होने वाला एक नंबर निकालना है जो कैसा होना चाहिए, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया है कि इन सब से डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा, ठीक है। तो लीस्ट नंबर लेके आना है और हमें, ठीक है जी। तो देखिए ऐसा अगर हमें लाना होता है तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे डिवाइड की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल निकाल देते हैं। किसका, इन सारे नंबर्स का सबसे छोटा मल्टीपल चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो छोटे के लिए क्या इंग्लिश होती है बच्चों, लीस्ट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लीस्ट। फिर क्या चाहिए, अच्छा इन सब में कॉमन भी तो होना चाहिए वो, तो क्या चाहिए कॉमन, वेट, तो क्या चाहिए हमें
कॉमन भी चाहिए वो, और क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए। यानी कि हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए इन सारे नंबर्स का। यानी कि हमें क्या चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं एलसीएम निकालना सिखा देती हूँ आपको। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते थे ना, इकट्ठे लिख देते हैं सबको, 10 और 15। तो देखो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 3 से करो, 3 से ये 1 पे, ये हो जाएगा 2 पे, ये 3 से होगा नहीं तो जो नहीं होता वो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 5 पे। अब इसको 2 से कर लो, 2 से ये 1 एज इट इज रहेगा, ये नहीं छोटा है तो एज इट इज रहेगा। ये 2 से करेंगे 1 पे, ये 2 से गया 5 पे, ये 5 एज इट इज। अब इनको 5 से कर लो, ये 1 और 1 तो एज इट इज, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। हमें 1 1 तक लाके छोड़ना है इसको। अब देखो क्या नंबर्स आए, 3, 2 और 5 ये नंबर्स आए। तो हमारा एलसीएम जो बनेगा आपकी बार, वो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई, 3, 2 और 5 की। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30। तो ऐसा कौन सा नंबर है छोटे से छोटा जो इन सब से क्या हो जाता है, डिवाइड, वो तो है 30। अब लेकिन हमें कैसा चाहिए, हमें ये नंबर जो छोटे से छोटा आए ये परफेक्ट स्क्वायर भी बनना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। देखो 30 से करके देखते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे तो किस पे जाएगा, ये हमारा 15 पे। वेट, 2 से करेंगे तो गया हमारा 15 पे, 3 से करेंगे तो 5 पे, फिर 5 से करेंगे तो 1 पे। ठीक है, अब 30 की जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मुझे अगर ये बनाना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो ये तब बनेगा जब यहाँ पे 1 और 2 आ जाए, ताकि 2 का पेयर कंप्लीट हो जाए। तो मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे यहाँ पे एक तो क्या चाहिए, एक तो चाहिए मुझे 2 ताकि इन दोनों का पेयर बने, एक मुझे क्या चाहिए 3 ताकि इन दोनों का पेयर बने, एक मुझे क्या चाहिए 5 ताकि इन दोनों का पेयर बने। ठीक है, उस पेयर बनेंगे तभी तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको लेफ्ट और राइट में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2, 3 और 5 से। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो ये मैंने समझाने के लिए किया था सिर्फ, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम इसको 2, 3 और 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था ना सेम ऐसा ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई में 2, 3 और 5, और राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, 2, 3 और 5। ये तो पहले वाले 2, 3, 5 है, और 2, 3, 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये बन गया हमारा। अब देखिए 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया और 5 का बन गया। हमें इस नंबर का अब क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो नंबर कौन सा है हमारा। ठीक है, हाँ जी, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, पेयर बना के देख लिया हमने। अब हमें ये नंबर फाइंड आउट करना था जो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और जो इन सब से जो नंबर्स गिवन थे इन सब से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये नंबर आया हमारा। अब इसकी आंसर निकालने, इसका कैसे निकलेगा आंसर हमारा, मल्टीप्लाई करके देखो 30 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये 30 एज इट इज लिख लो। यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये क्या आ गया 30। 30 को फिर से 30 से करेंगे, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, तो 2 जीरो पीछे चली गई। 3 को 3 से कर दो, क्या आ गया 9। तो वो नंबर क्या बन गया हमारा, 900। समझ आ गया बेटा सबको। एक बार फिर से देख लो क्या करना था हमें इन नंबर्स से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर चाहिए था जो क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले इसका सबसे छोटा और जो कॉमन भी हो और वो मल्टीपल भी हो वो निकाल लिया हमने। ठीक है, अब मल्टीपल होना या फिर डिवाइड करना उस नंबर से एक ही बात होती है हमारी। तो यानी कि हमने निकाल लिया लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, ऐसे करके एलसीएम निकाल लिया, ये एलसीएम आ गया हमारा। फिर या तो आप इसको ऐसे कर लो या फिर अलग अलग करके भी कर सकते हो, पहले 3 के फिर 6 के फिर 10 को, और फिर उनमें से क्या करते थे, कॉमन निकालते थे हम। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें चाहिए ये नंबर जो आया ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था हमने देखा, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा था, फिर हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा 2, 3 और 5 से। तो हमने क्या कर दिया, इसको 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई और आंसर निकाल दिया। क्या आंसर आ गया हमारा, 900। ठीक है, एक पार्ट और करा देती हूँ मैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ जी, देखिए फिर से वही, ये 4 नंबर दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इन सब से डिवाइड होने वाला लीस्ट नंबर चाहिए जो कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से वही बात, हम क्या निकालेंगे, हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकाल लेंगे पहले। किसका, इन सारे नंबर्स का। कैसे करना सिखाया मैंने आपको, सारे नंबर्स को एक साथ लिख लो। ठीक है, फिर जिससे डिवाइड होते हैं ये नंबर, जैसे 2 से हो जाएंगे तो 2 3 जा 6, ये 2 से नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, ये 2 से नहीं होगा, ये भी एज इट इज रहेगा, ये 2 से हो जाएगा किस पे, 18 पे। ठीक है, फिर अब किससे करें, ये सारे 3 से हो जाएंगे तो 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 और 3 6 जा 18। फिर सारे 3 से हो जाएंगे तो ये 1 तो एज इट इज, 3 से गया 1 पे, ये 3 जा 9 और 3 2 जा 6। फिर ये 3 से हो जाएगा और ये 2 से,
तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको 3 से 1,1,1, ये नहीं होगा तो ये 2 एज इट इज। फिर 2 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो ये 1, और यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा हमारा 1। जब ये आ जाता है तो हमारा खत्म हो जाता है वहीं पे। अब हम एलसीएम निकालते टाइम क्या करते हैं इन सबकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 2 जा 108। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 108। अब एलसीएम आने के बाद हमें क्या देखना है कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि हमें क्या निकालना था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए था ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, 2 से करेंगे तो 54, या प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो ही ना रखी है यहाँ पे, देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखी है। तो ये नंबर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 108 जो ये नंबर है मेरा, ये किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही तो लिखा था मैंने ये नंबर। तो देखो 3 का तो पेयर बन गया, इन दोनों 2 का भी पेयर बन गया हमारा, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बना। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए होगा यहाँ पे, मुझे एक और 3 चाहिए होगा, ताकि इन दोनों नंबर्स का क्या बन जाए, मेरा पेयर बन जाए। तो मैंने क्या करना है, मैंने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 3 से। तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, दोनों साइड 3 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, 108 मल्टीप्लाई 3, इधर भी क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही तो वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सबका पेयर बन गया। कर लो इसकी मल्टीप्लाई, 3 8 जा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे ना अब इसका हम। तो 3 8 जा 24, 2 यहाँ पे आ गया 2, और 3 1 जा 3। तो हमारा वो नंबर क्या है जो अब परफेक्ट स्क्वायर भी बनेगा और इन सारे नंबर से डिवाइड भी हो जाएगा, और जो लीस्ट भी है, वो आंसर क्या आ गया हमारा 324। ठीक है, समझ आ गया सबको। अब ये मैंने आपको सेकंड पार्ट भी करा दिया इस क्वेश्चन का। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्या कहा इसने, 4 to 25 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। कि हमारा जो ये इतने प्लांट्स दे रखे हैं 4 to 25, ये हमें गार्डन में प्लांट करने हैं, और क्या करना है, उतनी ही रोज बनानी है जितने उसमें प्लांट्स रखे जाएंगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो नंबर क्या गिवन है, 4 to 25 गिवन है। अब हमें नहीं पता कि हमें कितने नंबर ऑफ रोज लेनी पड़ेंगी और कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, देखो जो नंबर ऑफ रोज हैं हमारी, वो किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स के इक्वल है। ठीक है, ये बात समझ आ गई बच्चों सबको। अब देखो मान लीजिए कि यहाँ पे मेरी 4 रो है, ये फर्स्ट रो, अच्छा, और ये भी कैसी बनेगी, देखो 4 रो बनाएंगे हम, और ये 4 प्लांट्स, फर्स्ट रो में 4 प्लांट्स, सेकेंड रो में भी 4 प्लांट्स, थर्ड रो में भी 4 प्लांट्स, और फोर्थ रो में भी 4 प्लांट्स। इसने कहा था ना कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, अब मेरी 4 रोज हैं और हर रो में उतने ही प्लांट होने चाहिए। तो 4 रोज थी तो 4 प्लांट रख दिए सब में हमने। ठीक है, अब ये प्लांट्स टोटल कितने हैं हमें ये देखना पड़ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 4 4 जा 16, कितने हैं ये 16। तो अगर मुझे ये 16 से वापस 4 पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, 16 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ही तो इसके इक्वल आया था। समझ आई बात। तो यहाँ से, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दोनों की मल्टीप्लाई करके ही क्या आया था हमारा, 16 आया था। ठीक है, अब क्या लिखूं मैं इसको, यहाँ से देखिए मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ प्लांट्स के इक्वल थे हमारे। अब नंबर ऑफ रोज, देखो टोटल प्लांट अगर मुझे निकालने हैं तो मैं क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1 रो। कि एक रो के अंदर जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो उनकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने किससे, टोटल नंबर ऑफ रोज से। तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे, ये टोटल प्लांट्स के इक्वल आ जाएंगे। ये फॉर्मूला समझ आ गया बच्चों सबको। कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो दिया था, 4 रो थी ना टोटल, उसमें नंबर ऑफ रोज क्या थी 4, नंबर ऑफ प्लांट्स भी क्या थे 4, और टोटल प्लांट क्या हो गए थे 16। ठीक है, समझ आया। तो सेम वही तो लिखा है मैंने फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो टोटल प्लांट्स तो क्या गिवन है 4 2 2 5, ये तो इसमें रख दिया मैंने। अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स ये मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन ये पता है कि दोनों क्या है, सेम है। तो हम दोनों को क्या मान ले, ए मान लेते हैं। तो ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए, और a मल्टीप्लाई ए का क्या मतलब होता है, ए स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, इसके। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे तो a का आंसर चाहिए। a का आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों हम, यहाँ से ये स्क्वायर यहाँ से हट के दूसरी साइड चला जाएगा, और ये दूसरी साइड जाके क्या बनेगा 4 2 2 5, ये पावर दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, मैंने सिखा रखा है आपको पिछली क्लास में,
7th में पढ़ा है ना सबने ये वाला टॉपिक। जब यहाँ पे स्क्वायर होता है तो वहां पे जाके पावर रिवर्स हो जाती है, यानी कि पावर 1/2, और 1/2 पावर को ही आप क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ आया आपको? तो हमें निकालना क्या है इसका, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। समझ आ गया सबको? तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ प्लांट्स के इक्वल गिवन थे। टोटल प्लांट्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स को मल्टीप्लाई करके। तो यहां से आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स या नंबर ऑफ रोज। अब ए का आंसर ए स्क्वायर इसके इक्वल था, तो ए कैसे निकालें, यहां से ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, पावर उल्टी हो जाएगी, तो 1/2 पावर हो गई, और इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो हमें क्या निकालना है, फाइनली हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना आता है ना सबको, कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। देखिए फटाफट से कर लेते हैं। 4 2 2 5, 5 से करेंगे इसको, 5 8 जा 40, क्या बचे 2, 2 के बाद 22, तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचे, 34 5 6 जा 30, 5 9 जा, और फिर 13 से करेंगे 13 पे, क्या 13 से करेंगे 1 पे, ये आप खुद से करना। फिर देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 2 2 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। देखो इन दोनों का पेयर बन गया हमारा, तो यहां से क्या आ जाएगा 5, यहां से क्या आ जाएगा 13, दोनों की क्या कर लो मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाता है 65, यानी कि 4225। इसका स्क्वायर रूट कितना निकल गया हमारा 65, यानी कि कितनी नंबर ऑफ रोज लेंगे 65, और उस रो में कितने हम प्लांट रखेंगे 65। समझ आ गया बच्चों सबको? तो कर लेना यहाँ तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।